गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द बेंजल्डिहाइड। तो जहाँ तक बेंजल्डिहाइड की बात है बच्चों, जानते होंगे जब कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच होता है तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपकी बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। जब ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप है, ये आपका बेंजीन रिंग से अटैच है और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं यहाँ पर ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी मेटा पोजीशन है, ये आपकी पैरा पोजीशन है, ये आपकी मेटा पोजीशन है और ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। तो हम लोग कह सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 और ये आपका 5, 2 और 5 आपका 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका दोनों मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है। 3 और 5 ये आपका ऑर्थो पोजीशन मेटा पोजीशन है, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये आपका फोर्थ वाला पैरा पोजीशन पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। तो टोलुइन के क्रोमिल ऑक्साइड और क्लोरीन की उपस्थिति में हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड में जो कि डिसॉल्व है के साथ रिएक्शन करके टोलुइन से हम लोग बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए टोलुइन। टोलुइन को हम क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड की उपस्थिति में जो कि सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व है, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा अर्थात क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं, और इसका एसिडिफिकेशन करने पर हमें यह बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग सेकंड जो मेथड है, इसमें टोलुइन को हम क्रोमिल ऑक्साइड की उपस्थिति में डाई एसीटेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें बेंजल्डिडीन डाई एसीटेट प्राप्त होता है, और जिसका फिर हम लोग एसिडिफाई करवाने पर हमें ये आपका बेंजल्डिहाइड और आपका 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बाय द साइड चेन ऑफ द हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार की क्लोरीनेशन करते हैं टोलुइन का, तो टोलुइन का क्लोरीनेशन करवाने पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट की प्रेजेंस में हमको बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है, और बेंजल क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये क्लोरीनेशन से है। जब टोलुइन का क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन करने पर हमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो बेंजल क्लोराइड है, और बेंजल क्लोराइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, तो वी विल फाइंड बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका बाय द गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग गाटरमैन कोच रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें बेंजीन को हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पर ये आपका सीधा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखें बच्चों, यहाँ पर हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 या आपका कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये हमें सीधा बेंजल्डिहाइड की रूप में प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन। तो हम लोग कीटोन की बात करें, जब कोई भी कार्बोनिल समूह जब 2 एल्किल समूह से अटैच होता है तो इस कार्बोनिल समूह को हम लोग कीटो ग्रुप या कीटोन कहते हैं। तो केवल यहाँ पर ये बात याद रखना कि जब कार्बोनिल समूह उपस्थित हो और कार्बोनिल समूह 2 एल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो, और ये एल्किल ग्रुप आपके लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, R डैश भी हो सकते हैं, R भी हो सकते हैं, तो इनको हम लोग कीटोन्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी जो प्रिपरेशन है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम सेकेंडरी एल्कोहल के
जैसे हम जानते हैं प्राइमरी जो एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, वहीं सेकेंडरी एल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करने पर हम लोग कीटोन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो सेकेंडरी एल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी प्रेजेंस में हम लोग जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये हमारा डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है। सेकंड है बच्चों बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। अगर हम कॉपर की प्रेजेंस में हम अगर इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल का हम लोग जब डिहाइड्रोजनेशन करते हैं कॉपर की प्रेजेंस पे एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, तो इट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी एल्कोहल कन्वर्ट इनटू द कीटोन्स एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस। नाउ बाय द हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग ओजोनोलिसिस के द्वारा, ओजोन के द्वारा हम लोग कीटोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ये आपका एल्कीन है, कोई एल्कीन की हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये आपका ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड का फिर हम लोग जिंक और इसकी जिंक की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें इस प्रकार से कीटोन प्राप्त हो जाता है। अगर हम प्रोपाइन लेते हैं तो प्रोपाइन का हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में और मरकरी की उपस्थिति में अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमें एक अनस्टेबल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इसके बाद ये एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समझ में आई होगी। तो